बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे। मैं हूं वहीद अहमद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल KR फूड सीक्रेट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दा रेसिपी। आज मैं आपको बताऊंगा मुर्गी के पंजे आप किस तरीके से पका सकते हैं। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। सर्दियों में आप इसको अगर पकाएँ, इससे आपका नज़ला, खांसी, ज़ुकाम सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो जनाब मैंने लिए हैं 2 दर्जन पंजे। सबसे पहले हम इसकी करेंगे सफाई, क्योंकि सबसे मेन जो मरहला होता है वो इसकी सफाई का होता है। अक्सर लोग इसको पकाना छोड़ देते हैं क्योंकि इसकी सफाई होती है वो बहुत ही मुश्किल होती है। लेकिन आज मैं आपको बहुत सा आसान तरीके से बताऊंगा कि इसकी सफाई आपने कैसे करनी है। एक अदद आपने ले लेनी कढ़ाई में आपने पानी को फुल उबाल लेना है, अच्छे तरीके से उबाल लेना है। पानी को उबालने के बाद आपने 2-3 पंजे जो है पानी में डालते जाना बारी बारी। तकरीबन आधा मिनट आपने जो पंजा है ना वो पानी में रखना है। रखने के बाद आपने बाहर निकाल लेना है। तो आपने इसका छिलका उतार लेना जिस तरह के मैं उतार रहा हूँ। पंजों की हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सफाई कर ली है, ये आप देखें। क्योंकि जो मेन मरहला होता है वो होता है इसकी सफाई का। सफाई हमने कर ली है, इसको पकाना बहुत ही आसान है। सफाई करने के बाद अब हम इसको उतारेंगे नाखून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो हम नाखून उतार रहे हैं। अब नाखून उतारने के बाद आपकी मर्जी है, चाहे इसको आप मुकम्मल पकाना चाहें तो भी ठीक है, अगर आप इसके 2 पीस करना चाहें फिर भी ठीक है। मैंने इसके कर लिए 2-2 पीस। 2-2 पीस करने के बाद जनाब आप देखें तो इस जगह से आपने अच्छे तरीके से सफाई करनी है, क्योंकि इस जगह पे अक्सर गंदगी लगी होती है। जब हम इसको लेके आते हैं दुकान से, सबसे ज़्यादा गंदगी इस जगह पे लगी होती है, क्योंकि ये इसका पाँव जो नीचे होता है ना, उस जगह बहुत गंदगी लगी होती है। तो हम ले लेंगे एक कढ़ाई को हम रखेंगे चूल्हे पर। 4 से 5 चम्मच जो है इसमें करेंगे ऑयल ऐड करने के बाद मैंने लिए थे 2 अदद प्याज को मैंने काट लिया था। प्याज को हम हल्का ब्राउन करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक जो है ना इसको हम पकाएंगे प्याज को, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। अब हम इसको तकरीबन 1 मिनट तक पकाएंगे। इसमें अब हम ऐड करेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद फिर हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। पकाने के बाद 1 चम्मच जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई हरी मिर्च। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी हम डालेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं आपस में। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसको फिर अच्छे तरीके से हम जो है ना वो पका लेंगे, भून लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये नीचे न लगे। अच्छे तरीके से हमने भून लिया इसको। अब हम इसमें ऐड करेंगे पंजों को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ना ऐसे ही पकाएंगे। उसके बाद फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचता रहे। और वीडियो को साथ लाइक कर दीजिएगा। 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड किया कसूरी मेथी। कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताया कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसे लगी है। वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आपका कमेंट जो होता है वो हमारी हौसला अफजाई होती है उससे। इसमें हम ऐड करेंगे पानी, तकरीबन 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे हम इसमें। पानी हमने 1.5 लीटर ऐड कर लिया इसमें। पानी ऐड करने के बाद हम इसको तकरीबन आधे घंटे तक पकाएंगे इसके ऊपर ढक्कन देकर। अब इसके ऊपर ढक्कन देके हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो मिलते हैं अब आधे घंटे बाद। आधा घंटा हमें हो गया। ये देखें जी पानी काफ़ी हद तक जो है वो खुश्क हो गया है। तो हमारी जो रेसिपी है वो तैयार होने के बिल्कुल करीब है। 3 से 4 मिनट तक जो है वो हमारी रेसिपी मुकम्मल हो जाएगी। थोड़ा सा पानी और खुश करेंगे हम।
आप इसका अगर शोरबा ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हमने शोरबा जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा किया है, जैसे आप कह सकते हैं जैसे भून कर पकाते हैं, हमने इस तरीके से पकाया। शोरबा हमने ज़्यादा नहीं किया। वैसे अक्सर लोग जो है इसका शोरबा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जो इसकी यखनी होती है ना वो बहुत ही मुफीद होती है सेहत के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए, खांसी के लिए। इसके ऊपर हम दे देंगे ढक्कन 2 मिनट के लिए। इसके बाद जनाब देखें हमारी रेसिपी जो बिल्कुल मुकम्मल है। ये देखें जी कलर बहुत ज़बरदस्त आ गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे धनिया। धनिया ऐड करने के बाद इसको हम कर लेंगे गार्निश। एक प्लेट ले लेंगे, प्लेट में इसको डालेंगे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी, और आपने मुझे ये भी बताना है आप ये मेरी रेसिपी किस किस मुल्क से, किस किस शहर से देख रहे हैं। तो आज की हमारी रेसिपी होगी है बिल्कुल मुकम्मल, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी आज की। तो दुआ में याद रखिएगा। अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।